रेडियो एंड टेलीविज़न ड्रामा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेडियो ड्रामा, रेडियो क्या है। रेडियो के बारे में से आप लोग सब जानते हैं कि रेडियो एक इन्वेंशन है, एक इक्विपमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं और मास कम्युनिकेशन का एक ज़रिया इसको बनाया जा सकता है और ये बना है। ठीक है, एक मैसेज को रेप्लिकेट करके पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचाया जा सकता है इसके ज़रिए से। तो यही हुआ कि रेडियो ड्रामा जब 20th सेंचुरी में रेडियो जब 20th सेंचुरी में आया तो उसके वजह से मास कम्युनिकेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बातों को पहुंचा सकते थे। जैसे कि आज के दौर में इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, उसी तरह का काम रेडियो करने लगा था। रेडियो के ज़रिए से फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी टेलीकास्ट होने लगे जो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके वजह से मेन स्ट्रीम जो थिएटर होता था उसके टाइमिंग को रोका जाता था कि नहीं, वो वाला प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के बाद थिएटर खुलेगा। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था रेडियो प्लेस वगैरह। तो रेडियो के साथ साथ और भी टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स वगैरह बने उसके ज़रिए से भी रेडियो का जो असर है वो लोगों पर ज़्यादा दिखा। तो ऐसा सिचुएशन बन गया। और दूसरी बात ये भी थी कि बहुत ज़्यादा चीप था, सस्ता था इसका सेटअप करना भी और रेडियो स्टेशंस और इसके प्रोग्राम्स को क्रिएट करना भी। इसलिए माइक्रोफोन वगैरह का इस्तेमाल होता है, कुछ रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट चाहिए होता है और कुछ ही लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सस्ता है सेटअप करना भी और जिन तक पहुंचाना है उनके लिए भी सस्ता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक रेडियो सेट लेना होता था जो काफ़ी सस्ता होता था। और उसके वजह से ही अब दुनिया के कोने कोने तक इसको पहुंचाया जा सकता था। और ये हुआ कि रेडियो जो है वो किसी भी इंसान तक किसी भी जगह पे पहुंच गया। ठीक है, इसी मीडियम का इस्तेमाल करके एंटरटेनमेंट के तौर पे रेडियो प्लेज या रेडियो ड्रामा, जिसको ऑडियो ड्रामा भी बोल सकते हैं, रेडियो थिएटर भी बोलते हैं, ऑडियो थिएटर भी बोलते हैं, ये आया, इसको लाया गया। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए। तो रेडियो ड्रामा को हम बोल सकते हैं कि ये ड्रामेटाइज्ड परफॉर्मेंस है जो कि पूरी तरह से एकॉस्टिक होता है। यानी कि इसमें विजुअल एस्पेक्ट नहीं होता है, सिर्फ ऑडियोज होते हैं, साउंड्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं और उसी के ज़रिए से पूरा सीन क्रिएट किया जाता है लिसनर्स के दिमाग में, माइंड में। ठीक है, तो ये है हमारा रेडियो ड्रामा। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो with no visual component, radio drama depends on dialogue, music, sound effects to help the listener imagine the characters and story. ठीक है, तो साउंड इफेक्ट्स के ज़रिए से, क्योंकि इसमें विजुअल कंपोनेंट तो कुछ होता नहीं है कि कुछ देख करके हम बता लेंगे हाँ हम कहाँ पे हैं या ये सीन कहाँ का है। तो इसमें सिर्फ डायलॉग्स होते हैं और डायलॉग्स में ही बताता है कैरेक्टर खुद कि आप अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं और अब हमको क्योंकि जल्दी से पहुंचना है वहाँ जहाँ हमको जाना है, इसलिए हम गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। ऐसे खुद वो कैरेक्टर जो है वो बता रहा होता है। ठीक है, और म्यूज़िक होता है, साउंड्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए से उस तरह का सीन, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जैसा कि डायरेक्टर चाहता है कि क्रिएट हो लिसनर्स के माइंड में। ठीक है, तो ये सब टेक्निक के ज़रिए से इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, लिसनर्स का इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके पूरा सीन क्रिएट किया जाता है। जैसे कि नॉवेल्स में क्या होता है, नॉवेल्स में हम सिर्फ वर्ड्स पढ़ते हैं और वर्ड्स के ज़रिए से ही पूरा सीन क्रिएट किया जाता है रीडर के माइंड में। और फिर वही चीज़ हम मतलब बिल्कुल परफेक्ट सीनरी इमेजिन करके देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है, ऐसे करके रो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही होता है, नो विजुअल कंपोनेंट, ओनली साउंड्स एंड ऑडियो। तो इसके बारे में टिम क्रुक एक जर्नलिस्ट है और वो ऑथर भी है, रेडियो ड्रामा थियोरी एंड प्रैक्टिस का। ये एक बहुत फेमस बुक था जिसमें वो बताता है कि रेडियो क्या है, रेडियो ड्रामा क्या है। वो बोलता है कि इट इज़ ऑडिटरी इन द फिजिकल डायमेंशन। यानी कि फिजिकल डायमेंशन में ये सिर्फ ऑडिटरी है, यानी कि इसका सिर्फ
इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑडियो तक है, फिजिकल कुछ नहीं है, विजुअल कुछ नहीं है, दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इक्वली पावरफुल है एज ए विजुअल फोर्स इन द साइकोलॉजिकल डायमेंशन, यानी कि साइकोलॉजी माइंड में इसका उतना ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट है जैसा कि किसी विजुअल एस्पेक्ट का, विजुअल एंटाइटी का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक फोटो में कि कैसे रिकॉर्डिंग होता था रेडियो ड्रामा का। कुछ सभी लोग आसपास होते थे, जो साउंड क्रिएट करना है उस तरह का रखा जाता था इक्विपमेंट वहीं पे, ठीक है। और जिनको जो जो डायलॉग्स बोलना है वो उसी तरह से एक के बाद दूसरा बोलता था, और उनको किसी भी तरह का कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिसको जो पहन के आना पहनो, ठीक है। बस अपना अपना कहानी समझ लो कि कौन सा पात्र तुमको बनना है और उसके हिसाब से अपने आवाज़ को मॉड्यूलेट कर लो, ठीक है। बनाते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। तो रेडियो ड्रामा में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला तो वो रेडियो प्लेस जिसको स्पेसिफिकली रेडियो के लिए लिखा गया है, वो रेडियो ड्रामा हो गया। फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप का जो ड्रामा होता है वो भी होता है, जैसे कि डिस्कवरी चैनल में डॉक्यूमेंट्री बनता है, वो विजुअल ऑडियो विजुअल दोनों होता है। ओके राइट। तो जब विजुअल नहीं होता था तो सिर्फ ऑडियो वाला डॉक्यूमेंट्री बनता था, ठीक है। उस तरह से फिर ड्रामेटाइज्ड वर्क ऑफ फिक्शन, तो यहाँ पे देखिए वही फिक्शन वाला बात भी आ गया, नॉवेल को भी ड्रामेटाइज कर दिया गया। ड्रामेटाइज करने के लिए शायद रीज़न ये होता है कि वो कम समय में कंप्लीट हो सकता है, शायद इसलिए इसको ड्रामेटाइज करते हैं। हर कहानी को छोटा किया जाता है, श्रिंक किया जाता है, जितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से बस उन्हीं को दिखा करके बात को बता दिया जाता है, लाइक ए मूवी अडैप्टेशन। हाँ, जैसे अभी मूवी अडैप्टेशन होता है नॉवेल का, नॉवेल बहुत लंबा होता है, मूवी अडैप्टेशन सिर्फ 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा का होता है। प्लेस ओरिजिनल रिटन फॉर द थिएटर इंक्लूडिंग द म्यूजिकल थिएटर एंड ओपेरा, तो वो प्लेस जैसे कि शेक्सपियर का मिडसमर्स नाइट ड्रीम, उसको कन्वर्ट किया गया था, बल्कि कन्वर्ट भी नहीं किया गया था, बस उसको प्रेजेंट कर दिया गया था। कुछ लोग कैरेक्टर्स, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनको अलग अलग लोगों के ज़रिए से प्रेजेंट करके दिखा दिया गया कि ये मिडसमर्स नाइट ड्रीम का पूरा प्ले है, ऑडियो में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से रेडियो इमर्ज किया और इतना ग्रो किया, और 1930s के समय में ही क्यों किया? तो पहला रीज़न तो यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, हो गया, इकॉनमी कोलैप्स हुआ, तो इकॉनमी कोलैप्स की वजह से लोग गरीब हो गए एक तरह से, थिएटर्स मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ, थिएटर्स भी डिस्ट्रॉय हुए थे बहुत सारे। तो in the first world war a number of theaters were destroyed, people needed entertainment that did not put pressure on their wallet, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो चाहिए था, एंटरटेनमेंट तो ज़रूरत का चीज़ है, वो तो चाहिए ही हर इंसान को, लेकिन ऐसा एंटरटेनमेंट वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो बहुत महंगा पड़े, ठीक है। थिएटर में जाना, लाइव शोज देखना महंगा पड़ेगा, और उनको अफोर्ड कर पाएंगे सिर्फ वही लोग जो एलीट क्लास के हैं, जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब आना चाहिए था, वो लोग डिमांड कर रहे थे लोग, जो कि आसानी से सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या फिर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स भी शायद मुश्किल हो गया होगा उस समय तक, और इस वजह से रेडियो का इस्तेमाल, क्योंकि उस समय तक रेडियो का इस्तेमाल फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से बढ़ गया था, तो शायद यही कॉन्सेप्ट फिर दिमाग में आया होगा लोगों के कि जब अब न्यूज़ के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जा सकता है, और फिर रेडियो ड्रामा का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। मोर एंड मोर सेट्स, रेडियो सेट्स वर इंस्टॉल्ड इन हाउसेज एंड इवन कार्स, ठीक है, घरों में रेडियो सेट्स आ गए। बोलो क्या बोल रहे हैं? मतलब इसको कहीं पर भी, मतलब ये मतलब मोबाइल था, समझे? हाँ बिल्कुल, पहले डिवाइस थोड़ा बड़ा होता था, लेकिन घरों में इंस्टॉल हो सकता था, कार में भी लग सकता था, लगाया जाने लगा, अब बहुत सारे कार में लग गए, मिलियंस के नंबर में। उसके बाद 1930 तक में गोल्डन एज आ गया रेडियो ड्रामा का, ठीक है। वो इतना पॉपुलर हो गया
It became so popular that the theater did not dare to open until the extremely popular Amos and Andy नाम का कोई शो था, रेडियो शो था, ठीक है, प्ले था, वो खत्म ना हो जाए तब तक वो लोग थिएटर नहीं खोलते थे। जैसे कि याद है एक ऐसा समय आया था जब कौन बढ़ेगा करोड़पति के लिए दुकानें बंद हो जाती थी कि अब 9 बजने वाला है, घर चलो। तो उसी तरह का सिचुएशन। इवन हम लोग रेडियो में ना एक हवा महल विविध भारती में आती है, हाँ आता हाँ था पहले, हाँ वो हम लोग सुनते थे पहले, हो जाता। हाँ बिल्कुल उसी तरह जानते का। हैं? हाँ पहले का क्रेज तो कुछ और ही था, अब तो अजीब हो गया सिचुएशन। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो ड्रामा। तो क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ एन एडॉप्टेड फॉर्म ऑफ स्टेज ड्रामा, यानी कि स्टेज ड्रामा जो जनरल होता था, जो अभी भी होता है, उसका एक एडॉप्टेड फॉर्म है, दूसरा तरह का। एडॉप्टेड इसलिए है कि काम वही करेगा लेकिन तरीका थोड़ा अलग है, कि इसमें कुछ भी स्पेक्टिकल नहीं है, कुछ भी विजुअल नहीं, सारा काम जो भी होगा वो सिर्फ ऑडियो एस्पेक्ट के ज़रिए से, ऑडियो कंपोनेंट के ज़रिए से हम प्रेजेंट करेंगे या समझेंगे। और इस वजह से शायद इसका लिमिटेशंस भी हो गया कि बहुत सी चीज़ों को प्रेजेंट करना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्हीं एस्पेक्ट्स को फिर चुना जाने लगा, उन्हीं थीम्स को सिलेक्ट किया जाने लगा जो इसके लिए आसान था। No physical setup in the drama, rather only a radio set with sounds and voices is required. ठीक है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता है, बस एक डिवाइस होता है, रेडियो सेट, और उससे आवाज़ आ रही होती है, और उस आवाज़ को सुन करके ही लिसनर जो है पूरे सिनेरियो को अपने इमेजिनेशन के ज़रिए से विजुअलाइज कर लेता है। ठीक है, the listener visualizes the entire scenario in his imagination while listening to the sounds and voices from the radio set. So it makes the radio drama a theater of mind. तो क्योंकि सारा काम माइंड में हो रहा है, लिसनर के माइंड में हो रहा है, इसलिए इसको थिएटर ऑफ द माइंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक रोमन प्लेराइट था, सेनेका, नाम सुने ही होंगे आप। उनका एक नया स्टाइल था, अपने तरीके से वो प्ले को प्रेजेंट करते थे। वो दिखाता नहीं था सीन, कैरेक्टर्स जो हैं वो आते नहीं थे, एक्ट नहीं करते थे, बल्कि जो भी बातें हैं वो पढ़ता था बैकग्राउंड में, कोई पढ़ रहा होता था, अलग अलग वॉइस के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं वो पढ़ रहे होते थे, और ऑडियंस सिर्फ उन आवाज़ों को सुन करके उस प्ले को एंजॉय करते थे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट देखा जाए तो मैच कर बिल्कुल इसी तरह का हो रहा है रेडियो में भी। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये लेगेसी जो आया है वो यहीं से, सेनेका से ही आया है। Seneca is often considered as the forerunner of radio drama because his plays were performed by readers as sound plays, not by actors as stage plays. ठीक है, लेकिन सेनेका का फिर कोई सक्सेसर नहीं आ पाया तब तक जब तक के रेडियो का इन्वेंशन नहीं हो गया। तब तो रोमन ड्रामा मतलब ये हो गया ना, फॉलो हो गया रोमन ड्रामा का। हाँ, और फिर शायद फिर ये भी हुआ कि इस चीज़ को जब देखने को मिल रहा है तो फिर आदमी सिर्फ सुनेगा क्यों, ये भी तो एक बात है, कॉन्सेप्ट है कि जब ज़्यादा मिल रहा है तो आप कम की तरफ क्यों जाएंगे। लोग वैसे भी कोशिश यही करते हैं कि हम अपग्रेड हो, डाउनग्रेड ना हो, है ना। तो ये भी एक रीज़न रहा होगा कि जब स्पेक्टिकल्स पूरा आसानी से दिख रहा है तो फिर हम सिर्फ सुनने वाला प्रोग्राम क्यों देखें। बट सेनेका हैड नो सिग्निफिकेंट सक्सेसर्स इन दिस रिस्पेक्ट अंटिल द 20th century when radio was invented. तो रेडियो जब इन्वेंट हुआ तब फिर से उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया और पूरे बड़े पैमाने पर रेडियो प्लेज को प्रोपागेट किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया। मतलब रेडियो ड्रामा का जो आइडिया है वो पुराना है। हाँ, रेडियो जो टेक्नोलॉजी ये सब एक चीज नया है, बाकी तो क्योंकि ड्रामा की शुरुआत भी ऐसे होती है, मतलब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पुराना है, लेकिन उसको आज तक, यानी कि मतलब मूवीज भी क्या है, ड्रामा ही है एक तरह से, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वहाँ तक जाता है, रोमन ग्रीक तक जाता है ना। और वो लोग जो इक्विपमेंट यूज करते थे अभी भी उसी तरह के इक्विपमेंट यूज होते हैं,
क्रेन्स वगैरह जो है वो लोग भी यूज़ करते थे। हम्म, जैसे एक्स मशीना जो था गॉड के लिए जो यूज़ होता था, जो कैरेक्टर गॉड बनता था वो एक क्रेन टाइप का इक्विपमेंट के जरिए से वो नीचे मतलब उड़ते हुए दिखाया जाता था। वो अभी भी शायद होता है, बहुत से लाइव शोज में भी यूज़ होता है। क्रेन्स इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो 3 फेजेस ऑफ रेडियो ड्रामा है। पहला है 1880s से लेकर के 1930s तक, जिसको अर्ली फेज बोलते हैं। उसके बाद 1930s से लेकर के 1960 तक, जिसमें गोल्डन एज, गोल्डन फेज बोला जाता है जिसको। और 1990 तक आते आते रेडियो ड्रामा के बारे में कहा जाता है कि ये डिक्लाइन कर गया। ठीक है, तो देखते हैं अर्ली फेज में क्या हुआ। बिगनिंग इन द 1880s, 80 के दशक में शुरुआत हुआ रेडियो ड्रामा का। इन 1881 फ्रेंच इंजीनियर, एक फ्रेंच इंजीनियर था, उसका नाम था क्लेमेंट एडर। वो टेलीफोन इक्विपमेंट में कुछ चेंजेस करके, मॉडिफाई करके उसको थिएटर में यूज़ किया। इसका नाम था थिएटरोफोन। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज ड्रामा जो पहली बार आया वो अमेरिका में हुआ। ठीक है, अमेरिका में ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुआ रेडियो ड्रामा। अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ। पहला जो रेडियो ड्रामा बना वो अमेरिका में बना, और उसका नाम था अ रूरल लाइन ऑन एजुकेशन, अ ब्रीफ स्केच स्पेसिफिकली रिटन फॉर रेडियो, जो कि 1921 में एयर किया गया था। नेक्स्ट, ऑन जुलाई 25, 1923, 25 जुलाई 1923, एन अर्ली ब्रिटिश ड्रामा शेक्सपियर्स अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम वाज ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो पहली बार ब्रिटिश ड्रामा जो एयर किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया, वो था शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1923 में। उसके बाद रिचर्ड ह्यूज, पहली बार ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ड्रामा जो कि ओरिजिनली लिखा गया रेडियो के ही लिए, वो था रिचर्ड ह्यूज का ए कॉमेडी ऑफ डेंजर। ठीक है, इसमें एक ग्रुप ऑफ लोग, पीपल थे जो कि किसी ये कोल माइन में फंस गए थे, उसी से रिलेटेड था ये स्टोरी। ओके। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश रेडियो ड्रामा स्पेसिफिकली रिटन फॉर द रेडियो, ब्रॉडकास्ट बाय BBC on January 15, 1924. This play tells the story of a group of people trapped in a Welsh coal mine. इस फेज में द रेडियो प्लेज वर जनरली अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टेज प्ले। ये भी अर्ली फेज है। किसी भी चीज़ का अर्ली फेज जब होता है ना, तो वो उसमें उस फेज में ज़्यादा से ज़्यादा इमिटेशन होता है। कुछ भी मतलब नया नहीं किया जाता है, पहले इमिटेट करके आदमी अपना हाथ साफ करता है ना। तो जैसे कि इंडियन पोएट्री जब लिखा आने लगा इंग्लिश में, तो वो भी पहले इमिटेशन हो रहा था इंग्लिश पोएट्री का, और उसके बाद फिर जेन्युइन आइडियाज आने लगे। क्योंकि जब आदमी सीख जाता है कि हाँ कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो फिर वो फिर इनोवेशन करता है। तो वही हो रहा था अभी, क्योंकि फर्स्ट फेज है, इनिशियल फेज है, तो वो सिर्फ इमिटेट कर रहा है, उसी चीज़ को अडाप्ट करके बस उसको मतलब रेडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, अडाप्ट कर रहा है। अभी कुछ भी नया नया नहीं हो रहा है, ओरिजिनली नहीं लिखा जा रहा है कुछ भी रेडियो के लिए। अगला, द डिक्लाइन फेज। सॉरी, लगता है ये पीछे चला गया क्या। अर्ली फेज, गोल्डन फेज छूट गया लगता है। पॉज करना होगा।